खरीद ली, शोहरत खरीद ली। महाराज की जय। जय शंकर की। कहो कौन हो तुम? मैं कौन हो तुम? मारीच का द्वारपाल हूँ। मारीच के द्वारपाल हो जी और मुझे नहीं जानते हो? द्वारपाल जी। जिसका भाषा डरत है, जिसका भाषा डरत है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वही पधाराज है लंकेश्वर। देख अपने महाराज से कह दो कि वैश्य विजयी लंकाधिराज 10 कंधर पधारे हैं। ठीक। जाओ जार जाओ जार। जाओ। महाराज मारीच की जय हो। जय हो। कहो द्वारपाल, महाराज चाहते हो? महाराज आपके दरवाजे पर कोई आया है। हमारे द्वार पर आखिरी समय कौन आया है? महाराज आपके दरवाजे पर इस समय वाह ना वही भूल गए। कौन आया है हमारे द्वार पर? अरे वही है वही। और अरे वह है वही वही। अरे कोई उनका नाम तो होगा, आखिर कौन है वो? है तो चक्कर है नाव दिन है भूल। हाँ याद आ गया? आ जाएगा। कौन है वो? अरे वही है संजम क्या भाई चुकंदर। क्या? अरे मूर्खाधिराज, ये कोई नाम है? कहीं ऐसा तो नहीं? उनका मामा कहा था। क्या वो हमें मामा कह रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने अपना नाम लंकाधिराज 10 कंधर बतलाया हो? बस यही जियो महाराज वही आए। क्या आज अचानक हमारे द्वार पर लंकाधिराज 10 कंधर आए हैं? चलो हम स्वयं चलकर मिलते हैं। चलिए। भांजे फ्री को मामा का जय शंकर। जय शंकर की मामा, जय शंकर की। कहो बाबा से सब कुशल मंगल हो रहा। भांजे फ्री भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब कुशल मंगल ही है, परंतु ये क्या हे भांजे फ्री, आज अचानक आपके पद आगमन हमारे आश्रम पर कहो कैसे आना हुआ? तुम्हारी लंका में सब कुशलता तो है? नौ बाबा श्री, हमारी लंका में कोई कुशलता नहीं है, इसीलिए सोम लंका से चलकर हम तुम्हारे दरबार तक आए हैं। क्या भांजे श्री, तुम्हारी लंका में कोई कुशलता नहीं, परंतु क्या मैं जान सकता हूं आखिर आपकी लंका में ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा जो तुम्हें आज इस समय
हमारे आश्रम पर आना पड़ा। क्यों नहीं मामा श्री, अवश्य बतलाऊंगा। आखिर हमारी लंका पर कौन सा संकट आया हुआ मामा? लो ध्यान दे करके सुन करो मामा श्री। प्रकट करो मामा कि मामा तो बच्चों ने बन में यक करनी बेहुदा की है। मामा तो बच्चों ने बन में यक करनी बेहुदा की है। मारा खड़ा दूसरा तीसरा है, नकटी सिर सुपड़ा खाक की है। मारा खड़ा दूसरा और तीसरा है, नकटी सिर सुपड़ा खाक की है। हमारे दंडक वन में नौ जाने कहां से दो बच्चे और उनके साथ में उनकी अर्धांगिनी भी है। जिस समय हमारी बहन शूर्पणखा उसी दंडक वन को विचरण को गई थी, जब उनकी नारी को देखा तो हमारी बहन ने उनकी नारी से कुछ बात करना चाहिए। फिर क्या हुआ भांजे? परंतु छोटे तपसी ने जानते हो क्या किया? क्या किया? हमारी बहन शूर्पणखा के साथ में छल करना चाहा। क्या? भांजे फ्री, शायद वो बालक आपको भली भांत जानते नहीं है, अन्यथा ऐसा उत्साह वो कभी नहीं करते। जानते नहीं है मामा? अरे जब हमारी बहन शूर्पणखा ने मेरा नाम बतलाया तो तपस्वियों ने मुझे गाली दिया मामा, गाली। क्या? भांजे फ्री, उन बालकों का इतना साहस कि आपको गाली दिया? हाँ मामा, और हमारे भाई कौर दूसरा तीसरा का वध कर दिया और हमारी बहन शूर्पणखा के नाक अथवा कान भी काट डाले। क्या? भांजे श्री, वो तपस्वी बालक इतने बलवान हैं, उन्होंने आपकी बहन शूर्पणखा के नाक अथवा कान काट लिए और खर्द ऊपर तिफरा का संहार कर दिया। हाँ मामा श्री, परंतु और तपस्वियों ने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है, इसलिए मामा श्री और तपस्वियों को कौन सा हम दंड देना चाहते हैं मामा? भांजे फ्री, आप आखिर उन्हें कौन सा दंड देना चाहते हैं? मामा कि इसलिए ईंटों का जवाब मामा पत्थर से देना है। इसलिए ईंट का जवाब मामा पत्थर से देना है। और कट गई नाक जो भगनी की, भारियावन की हर लेना है। कट गई नाक जो भगनी की, भारियावन की हर लेना है। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा और उनकी पत्नी का हरण करूंगा मामा, हरण। परंतु भांजे फ्री, आप इस समय हमारे पास आए हो, आखिर इस कार्य में हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? मामा श्री, सहायता
अरे सहायता तो कर सकते हो, इसीलिए हम लंका से चलकर स्वयं तुम्हारे द्वार तक आए हैं मामा। परंतु भांजे, आखिर इस कार्य में हमसे आप कैसी सहायता चाहते हो? थोड़ी सी सहायता मामा। यदि आप मेरा साथ दोगे तो हम अपने कार्य में सफल हो जाएंगे मामा। फिर भी सुनना चाहते हो मामा, तुम्हें क्या करना होगा तो हम तुम्हें बतला रहे हैं मामा। प्रकट करो भांजे। मामा कि तू चल कर माया मृगो बन जा। क्या? मामा कि तू चल कर माया मृगो बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू चल कर माया मृगो बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। और तुम राम लखन को यह क्या? मैंने राम का नाम लिया और आप मूर्छावंत हो गए। अरे मामा, ऐसे क्यों भयभीत हो रहे हो? पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो मामा। मामा कि तुम राम लखन को पहचाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। तुम राम लखन को पहचाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मामा श्री, तुम सुंदर सोने का मृग बन जाओ। जिस समय तुम सुंदर सोने का मृग बनके पंचवटी की तरफ प्रस्थान करोगे, जिस समय तुम पंचवटी की तरफ पहुंचोगे, सीता की नजर तुम पर पड़ेगी। सीता अवश्य अपने पति राम को तुम्हारे पीछे तुम्हें पकड़ने के लिए अवश्य भेजेगी। सोनी कुटिया देखकर मैं भी नकली बाबा का भेद धारण करूंगा और उनकी पत्नी सीता का मैं हरण करूंगा मामा। हे भांजे प्री, ये कैसी बातें कर रहे हो? जिन्होंने तुम्हारी बहन सुप्रखा के नाक अथवा कान काटे, खड़तू पर तिपरा अर्थात 14,000 सेना का संहार किया, उनका नाम राम और लक्ष्मण है। हाँ मामा, परंतु मैं यह जानना चाहता हूं, जिस समय मैं राम और लक्ष्मण का नाम लिया था, उसी समय आप मूर्छावंत क्यों हो गए? इतना भयभीत क्यों हो रहे हो? इसका क्या कारण हो सकता है? हे भांजे, भयभीत होने का कारण यही है कि हम राम और लक्ष्मण को भली भांत जानते हैं भांजे। क्या? हाँ, आप राम और लक्ष्मण को भली प्रकार जानते हो, परंतु कैसे मामा? उन्हें तुम कैसे जानते हो? भांजे श्री, एक समय की बात है, ताड़क वन में महामुनि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे।
उसी समय मैं और मेरा भाई सुबाहु, हम दोनों भाई महामुनि विश्वामित्र की यज्ञ भंग करने के लिए गए। महामुनि विश्वामित्र की यज्ञ को भंग कर दिया। महामुनि विश्वामित्र अत्यंत व्याकुल हो उठे। वो सोचने लगे कि ये निशाचर लोग हमारी यज्ञ पूर्ण नहीं होने देंगे। तब वो अयोध्या गए और अयोध्या जाकर महाराज दशरथ से उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा एवं सहायता हेतु मांग लाए। जिस समय राम और लक्ष्मण को मांगकर महामुनि विश्वामित्र ताड़क वन में आए, राम और लक्ष्मण के धनुष बाण के द्वारा हमारी बुआ ताड़ुका का संहार हो गया। और जानते हो भांजे फ्री, जिस समय हम अपनी बुआ ताड़ुका का प्रतिशोध चुकाने के लिए उन बालकों की खोज करने लगे, मैंने देखा महामुनि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे। वही दो बालक राम और लक्ष्मण उनके यज्ञ की रक्षा कर रहे थे। जिस समय मेरा भाई सुबाहु आगे कदम बढ़ाया अपनी बुआ ताड़ुका का बदला लेने के लिए, उस क्षण और राम लक्ष्मण एक ही बाण के द्वारा हमारे भाई सुबाहु का संहार कर दिया। और जिस समय भांजे मैं अपने भाई सुबाहु का बदला लेने के लिए आगे बढ़ा, राम लक्ष्मण हम पर ऐसे बाण का प्रहार किया, उस दिन का वो दृश्य हम आज भी नहीं भूल पाए। जानते हो भांजे फ्री, बोलो कि वो हो विश्वामित्र यज्ञ वाला, अध छूटा प्राण आँखों में। कि वो विश्वामित्र यज्ञ वाला, अध छूटा प्राण आँखों में है। और जिसने को योजन पर फेंका, वह राम बाण आँखों में। जिसने को योजन पर फेंका, वो राम बाण आँखों में। उस दिन का वो दृश्य भांजे फ्री मैं आज भी नहीं भूल पाया। जिस समय हम आगे कदम को बढ़ाए, राम लक्ष्मण हम पर ऐसे बाण का प्रहार किया। भांजे जानते हो भांजे फ्री, कि बिन फल बाणो राम मोहे मारो। बिन फल बाण राम मोहे मारो, सो योजन यही पार गिरायो। सो योजन यही पार गिरायो। भांजे फ्री, राम ने हम पर बिन फन बाण का प्रहार किया। जिस बाण के द्वारा हम 100 योजन दूर आकर इस विकट वन में गिरे, तभी से इस विकट वन में हम आश्रम बनाकर रहते हैं। और आज आपने हमारे सम्मुख राम और लक्ष्मण का नाम लिया। हे भांजे फ्री,